हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अशोक के बारे में अध्ययन करेंगे और उनके कार्यों के बारे में, उनके क्रियाकलापों के बारे में और धर्म के बारे में, उनकी योगदान के बारे में। और इन सारे अध्ययनों के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने का काम करेंगे कि यही सारे जो कार्य थे जो अशोक से अशोक महान की उपाधि धारण करने पर क्या करेगा, उसको विभूषित करने का काम करेगा। अशोक से अशोक महान, यानी कि अशोक से अशोक महान बनने का सफर है अशोक का धम्म। ठीक है, कहते हैं अशोक अपने प्रजा से ज़्यादा प्यार करता था, यानी कि उसको अपने प्रजा से ज़्यादा लगाव था। अपनी प्रजा से लगाव के कारण, अपनी अहंकार रहित हृदय की उदारता के कारण वह अधिक कृपालु था। ठीक, अशोक विश्व के राजाओं में नितांत कह सकते हैं अकेला था और आज भी है। ठीक है, भारतीय इतिहास गगन में वह सर्वथा सबसे अधिक चमकने वाला एक तारा है। अशोक के यह प्रशंसा उसके लोक कल्याण कार्य, धम्म, भावना, नीति, उसके महान गुणों के कारण ही की जाती है। यानी कि अशोक महान, वो अपने धम्म के कारण भारतीय इतिहास क्या विश्व इतिहास में प्रसिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, कह सकते हैं कि जिस समय अशोक ने अशोक का धम्म की शुरुआत करी, ठीक है, तो उस समय उसमें बहुत सारे आक्षेप भी लगे कि अशोक ने जो उनका खुद धर्म है, अपना बौद्ध धर्म, उसने लोगों पर थोपने का काम किया है। तो इसके जानकारी के लिए हम इसके गहराइयों का भी अध्ययन करेंगे कि क्या अशोक का जो धर्म था, क्या वह बौद्ध धर्म था या अशोक ने अपना बौद्ध धर्म को उस पर थोपने का काम किया था। क्या अशोक को बौद्ध धर्म से अत्यधिक लगाव होने का अन्य धर्मों जैसे ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, अजीबक संप्रदाय आदि का वो कट्टर विरोधी बन गया। तो देखना यह होगा तत्कालीन समय में, ठीक है, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, अजीबक कई संप्रदाय पूरे भारत में प्रचलित थे, परंतु अशोक बौद्ध धर्म से ज़्यादा प्रभावित था। इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे यही कारण था कि ब्राह्मणवाद जो था एक जटिल रूप धारण कर लिया था, विभिन्न प्रकार के कर्मकांड। ठीक है, तो इस कारण लोग उससे व्याकुल हो गए थे और अशोक भी हो गया था। ठीक है, क्योंकि जो ब्राह्मण धर्म था वह युद्ध नीति पर जोर देता था, मारकाट, रक्तपात, ठीक है, बलि, ये उसका एक क्या कह सकते हैं, बजाते उसका चलन हो गया था। माने एक लाइन पकड़ लिया था कि बलि देना है, यह करना है, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे समस्याओं को जन्म दिया और लोग एक नए धर्म की तलाश में थे, जो उस समय एक क्रांतिकारी के रूप में आई, बौद्ध धर्म। ठीक है, इनमें धार्मिक जो रूढ़िवाद और धार्मिक कर्मकांड था ब्राह्मणवाद में, यही कारण है कि उस समय उसके प्रतिक्रिया स्वरूप बौद्ध क्रांति हुई। ठीक है, कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म की शुरुआत करी तो उसने उसे धर्म के रूप में नहीं लिया, उसने उसे ब्राह्मण धर्म की शुरुआत करने के लिए लिया। ब्राह्मण धर्म के जो उसमें बुराइयां थी उसको दूर करके ब्राह्मण धर्म में सुधार करने के लिए उसने क्रांति की थी। लेकिन बाद में लोगों ने इसे एक अलग धर्म बना दिया, भगवान बुद्ध को ही भगवान बना दिया। जो व्यक्ति खुद कहा कि भगवान होता नहीं है उसको ही लोग भगवान बनाने का काम किया। ठीक है, तो बौद्ध क्रांति जो हुई तो लोग तो ब्राह्मणवाद से प्रभावित थे ही, तो इसके कारण बौद्ध धर्म को व्यापक जनाधार मिला। कितना में व्यापक जनाधार मिला। ठीक है, और यही कारण है कि शायद अशोक भी इसी बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित होगा। ऐसे अशोक के पूर्वज चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन बन गए थे। बिंदुसार यानी अशोक के पिता, वो अजीबक संप्रदाय के अनुयायी हो गए थे। ठीक है, फिर भी अशोक बौद्ध धर्म में शामिल होने से पहले या बौद्ध धर्म अपनाने से पहले वह भी खुद शैव धर्म को मानता था, यानी भगवान शिव का वह भक्त था। तो हम लोग यह अध्ययन कर चुके हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया था। कलिंग युद्ध से मर्माहत होकर, कलिंग युद्ध के जो रक्तपात हुआ उससे मर्माहत होकर उसने बौद्ध धर्म के प्रति क्या हुआ, आकर्षित हुआ।
और बाद में उसने भेरी घोष की जगह धम घोष की प्रचार पर बल दिया। भेरी घोष होता है युद्ध घोष की नीति, युद्ध की नीति, और धम घोष मतलब धम की नीति। ठीक है, तो ही अशोक ने सभी धर्मों के अच्छाइयों को मिलाकर एक धर्म बनाएंगे, वो जो कहलाएगा अशोक का धर्म। ठीक है, जिस पर लेके आज भी विद्वानों के बीच में काफी मतभेद है। कोई उसे बौद्ध धर्म कहता है, कोई उसे ब्राह्मण धर्म कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कोई विद्वान आपको शिष्टाचार कहेगा, कोई आपको आचार संहिता कहेगा, कोई राज की नीति भी कहेगा। लेकिन अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो इसमें सभी गुणों धर्मों के अच्छाइयों का क्या था, यह मेल था। तो कुछ मूलभूत पॉइंटों को देखते हुए हम लोग अशोक के धर्म को पढ़ेंगे। ठीक है, अशोक का धर्म। धर्म संस्कृत के प्राकृत रूप है। हम लोग जो पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, धर्म। धर्म का जो प्राकृत रूप है वो क्या है, धम है। ठीक है, अब आई बात समझ में आप लोग को कि अशोक का धर्म क्यों कहते हैं, अशोक का धर्म क्यों नहीं कहते। तो धर्म जो है हिंदी और धर्म वह संस्कृत शब्द है जिसका प्राकृत रूप आपको है धम। ठीक है, अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान यानी नैतिक विकास, जो हम लोग आजकल नैतिकता के लिए कहते हैं, नैतिकता के लिए एक आचार संहिता पेश की जिसे धर्म कहा गया। हम लोगों ने बात भी किया अभी कि अशोक महान ने अपने जनता के नैतिक उत्थान के लिए, नैतिक विकास के लिए एक आचार संहिता पेश करेंगे जिसे धर्म कहा जाएगा। अशोक के धर्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। कहां से ली गई है, राहुलोवाद सूत्र। अशोक ने अपनी धर्म की व्याख्या भी दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में किया है। दूसरे एवं सातवें स्तंभ लेख में अशोक ने धर्म की व्याख्या की है। ठीक है, कि धर्म आखिर है क्या। सारे विद्वानों के विचारों को नजरअंदाज करते हुए हम अशोक के स्तंभ लेख को अध्ययन करेंगे कि अशोक ने अपने स्तंभ लेख के माध्यम से धर्म की व्याख्या क्या की है। धर्म है साधुता, मतलब धर्म क्या है, साधुता है। क्या है अगला पॉइंट, बहुत से अच्छे कल्याणकारी कार्य करना। माने जनता के लिए अच्छे कल्याणकारी करना ही क्या है, धर्म है। यह जनता के लिए ही नहीं होगा, यह पशु पक्षी के लिए भी होगा। यानी कि अशोक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अशोक ने पशु पक्षी की हत्या पर भी रोक लगाने का काम किया था। उसके चिकित्सा का भी सुविधा उपलब्ध कराने वाला विश्व का प्रथम शासक होगा। कोई पाप न करना, मतलब बुरा काम करना ही नहीं, ना बुरा काम करने के लिए किसी को उकसाना, यानी कि पाप से ही दूर रहना। मृदुता यानी कि मृदुवाणी बोलना, शांत रहना, दूसरे के प्रति व्यवहार में मधुरता, यानी कि दूसरों के साथ हम क्या व्यवहार करें, प्यार का व्यवहार करें, दया करें, लोगों के प्रति दया का भाव रखें, दान करें, गरीबों को जरूरतमंद को दान करें। शुचिता यानी कि अच्छे विचार, प्राणियों का वध न करना। प्राणी में यहाँ जीव तो आते ही हैं, जैसे मनुष्य, जीव, जंतु, इसका का भी वध नहीं करना। हिंसा नहीं करना, यानी कि हिंसा ही नहीं करना है, न ही रक्त से और न ही बात से, माने बोली से भी आपको हिंसा नहीं करना है जिससे किसी को दुख पहुंचे। ठीक है, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर का भाव रखना। देख रहे हैं आज भी हमारे समाज के आदर्श हैं। अगर देखा जाए वर्तमान में तो अशोक का जो धर्म है वर्तमान समाज के लिए एक आदर्शवाद का काम करेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा का पालन कर, आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर का भाव रखना, मित्र, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मण तथा शर्मनों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार करना। दिख रहे हैं, दास तथा भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार करना। यहाँ तक कि
दास के प्रति, श्रमिकों के प्रति भी आपको व्यवहार अच्छा रखना है। अपने दिल की जो बुराइयां है उसको भी दूर करना है। किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखना है, यानी हर को हमको दया के, करुणा आदि के भाव से देखना है। जहाँ बड़ों को आदर का सम्मान देना है, वही छोटों के प्रति प्यार को भी दर्शाना है। जो कह सकते हैं उस समाज के ही आधार नहीं कहिए, वर्तमान में जो विश्व का आदर्शवाद होगा वही अशोक का धर्म है। अगर इस पर पूरा विश्व चले तो वास्तव में विश्व एक आदर्शवादी के ओर उन्मुख हो जाएगा। ठीक है, अशोक का धर्म पूरे अगर ओवरव्यू देखा जाए तो अशोक का धर्म जो था तत्कालीन समस्याओं एवं विरोध का समाधान था। क्यों समाधान था? हम लोगों ने पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि उस समय जो ब्राह्मणवाद में कट्टरता ज़्यादा फैल चुका था, कर्मकांड फैल चुके थे, उसमें बहुत सारी जटिलता आ चुकी थी। तो सारी समस्याओं का सामना करने के लिए एक समाधान था जो अशोक का धर्म था। अशोक का धर्म बौद्ध धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्मों के अच्छाइयों का मेल था। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अशोक का जो धर्म था वो बौद्ध धर्म नहीं था, लेकिन विद्वानों ने अशोक के धर्म को बौद्ध धर्म कहा है। क्यों? क्योंकि अशोक खुद बौद्ध धर्म को मानता था और वो बौद्ध धर्म से ज़्यादा प्रभावित था। हाँ, ये भी है कि अशोक खुद बौद्ध धर्म से प्रभावित था, यही कारण है कि हो सकता है और है भी कि जो अशोक का धर्म है उस पर बौद्ध धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव है। और यह होना भी चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति जिस धर्म से रहता है उसका प्रभाव उसके किए गए कार्यों पर दिखता भी है। ठीक है, इसके लिए इस पर आक्षेप हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी था अशोक का धर्म बेहतर था। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में इस बात का भी जिक्र किया है कि हमारा यह प्रयास केवल अपने राज्यों तक नहीं बल्कि अपने बाहर के सभी राज्यों के लिए भी है। दिख रहे हैं, अशोक इस बात को मानते थे कि जो तलवार की नीति है, भेरी घोष की नीति है, उसका प्रभाव तभी तक रहेगा जब तक आपका बल मजबूत रहेगा, आपके सैनिक मजबूत होंगे। लेकिन अगर धर्म की जो नीति है वो आपको चिरस्थायी होगी, यानी कि जब तक सृष्टि रहेगी तब तक वह बना रहेगा। यही कारण है कि अशोक ने जो धर्म का नीति चलाया, धर्म का प्रचार किया, तो वह आपको अपने राज्यों तक ही नहीं बल्कि इसको विदेशों तक भी फैलाने का काम किया। यही कारण है कि आज जो विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार है वो अशोक की ही देन है। अशोक के धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है, जिसके कारण धर्म को क्या कहा गया? बौद्ध धर्म कहा गया। किस लिए किया गया? क्योंकि अहिंसा पर जोर दिया गया है। वास्तव में अशोक अहिंसावादी हो गया था अंत में। वो खुद जो रोज 7 दिन मांसाहार का सेवन करते थे, वह खुद सप्ताह में 2 दिन ही मांसाहार का सेवन करने लगे। यानी कि उसने जीव जंतु की हत्या पर रोक लगाकर उसकी चिकित्सा का भी काफ़ी प्रयास किया है। ठीक है, अशोक का धर्म क्या है? सार्वभौमिक है। ये नहीं है कि अशोक का धर्म किसी एक धर्म को प्रभावित करता है। यह क्या है? हर धर्म में फिट हो जाएगा, हर जगह फिट हो जाएगा, और यह फिट होने से, इसको लागू करने से समाज आदर्शवाद हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ सार्वभौमिक है, यानी कि प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक व्यक्ति पर या प्रत्येक समय में धर्म का पालन कर सकता है। इसके लिए कोई टाइम टेबल निश्चित नहीं है। देखेंगे अशोक का धर्म जो है वो मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत है, क्योंकि इसमें किसी धर्म का बात नहीं कहा गया है, धार्मिक कर्मकांड की बात नहीं कही गई है। इसमें सिर्फ दिया गया है तो मानवता पर ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया गया है, लोक कल्याण कार्यों पर बल दिया गया है, ताकि लोग क्या हो? कल्याणकारी हो, समाज मेरा कल्याणकारी हो, लोग सुखी हो और अपना परलोक सुधारने का भी काम करने, यानी कि इहलौकिक और परलौकिक दोनों पर कार्य किया गया था, दोनों के सुख के लिए कार्य किया गया था। चलिए अगला है, अशोक महान का जो धर्म था वह संकीर्णता तथा सांप्रदायिकता से मुक्त था। यानी इसमें किसी प्रकार की कोई गलत विचारधारा नहीं थी और न ही इसमें किसी भी धर्म के प्रति विरोध दर्शाया गया है और किसी धर्म के प्रति बुरा कहा गया है। यानी कि यह सांप्रदायिकता और संकीर्णता से काफ़ी ऊपर था। अब आते हैं अशोक महान
को महान बनाने का काम अशोक का धर्म करेगा। ठीक इसी प्रकार अशोक के धर्म से ही प्रभावित होकर अकबर ने भी एक धर्म बनाएगा, दीन ए इलाही, जो अशोक को की तरह अकबर को भी महान बनाने का काम करेगा। क्योंकि दोनों, अशोक हो या अकबर हो, दोनों एक महान साम्राज्य विस्तार निर्माता थे, लेकिन दोनों को महान बनाने के लिए उसे लोगों के प्रति किए गए कार्य तथा धर्म की सुलह कुल की नीति ही लागू करके लोग महान बनने का काम करेंगे। तो अशोक महान से प्रेरणा प्राप्त करके अकबर महान ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। देख रहे हैं, अगर या तो अशोक का धर्म पूरे भारत में आ जाता, फैल जाता, या दीन ए इलाही, तो वास्तव में भारत की रूपरेखा एक अलग होती, यहाँ की सामाजिक शिष्टाचार अलग होते। लेकिन संजोग यह हो न सका। अशोक का धर्म बौद्ध धर्म नहीं बल्कि क्या था, राज धर्म था। इसमें सारी धर्मों के अच्छाइयों का समावेश था, जो एक राजा की आज्ञा भी कर सकते हैं, यह राज आदेश भी कर सकते हैं। इसे राज धर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया। अगर ओवरऑल कहा जाए तो क्या कहेंगे, ये राज का आज्ञा था, यह सामाजिक संहिता थी, नैतिक संहिता थी और यह आचार संहिता थी। यानी कि अशोक ने पूरे साम्राज्य को बांधने के लिए एक इमोशनल बॉन्ड कहिए, अशोक के धर्म के रूप में लाने का काम किया था। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, हम लोगों ने अशोक के धर्म के बारे में अध्ययन किया।